हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट
नोट जीरो हो गया तो y इज इक्वल टू, तो y माइनस वाई नोट वो होता है s, तो y माइनस वाई नोट आप लिखेंगे, और ये जीरो है, ये पूरा s के बराबर है, तो s और y दोनों बराबर आ गए, तो y की जगह आप चाहो तो s भी लिख सकते हो और s की जगह चाहो तो y, तो y ही रखते हैं, हमें y निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया, और हाफ ए वाई कितना है g, हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू पीछे हमने निकाल लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है भाई, x के थ्रू टी निकालो या y के थ्रू टी निकालो, भाई ऑब्जेक्ट ने तो वही जो डिस्टेंस तय की है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट चला उसे थोड़ी अपनी वन डायमेंशन टू डायमेंशन से मतलब है, टाइम को थोड़ी वन डायमेंशन टू डायमेंशन से मतलब, टाइम तो दोनों के लिए सेम चल रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो उसने y दूरी भी t टाइम में तय करी है और x दूरी भी t टाइम में तय करी है, तो टाइम दोनों दूरियों के लिए सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक है, और उस एक ऑब्जेक्ट के लिए एक समय जहाँ पर वो है, जिस जगह पर है वो टाइम हम लेंगे, वहाँ तक पहुँचने में उसने कितना समय लिया, तो ये t आप पीछे निकाल चुके हैं, ये देखिए आप ऊपर x बाई यू आपका t आ चुका है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ t की जगह पुट कर दीजिए, t स्क्वेयर हो जाएगा तो x बाई यू का स्क्वेयर हो जाएगा, x स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ जी आपका बार रहेगा, ये जो g है इसको बार कर दिया यहाँ पे जैसे, और x बाई यू का स्क्वेयर, चाहो तो इसे इकट्ठा कर लो, ठीक है ना, u के स्क्वेयर को u को दे दो, ऊपर मत रखो, x का स्क्वेयर x को दे दो, तो ये हाफ जी बाई यू स्क्वेयर ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वांटिटी है कांस्टेंट। देखो इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी प्रोजेक्टाइल को वो चेंज नहीं होनी, वो कांस्टेंट है, जी आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी कांस्टेंट, इसे नाम दे देते हैं स्मॉल के। तो इसी फॉर्मूला आ गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, और ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी जो पाथ की इक्वेशन है ये, कि जो पाथ फॉलोड होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा वो पैराबोलिक पाथ होगा, और ये जो पैराबोला होगा ये पैराबोला आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी ये अगर y एक्सिस है तो कुछ इस तरह का पैराबोला आप मान सकते हैं, या इस तरह का पैराबोला आप मान सकते हैं। तो इस एक्सिस, इस y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल, जितना इधर पोर्शन ये दिखाई दे रहा है एरिया, बिल्कुल वैसा ही एरिया इधर होगा सेम, ठीक है। यहाँ से जितने टाइम यहाँ पहुँचे आप, यहाँ से इतना ही टाइम यहाँ पहुँच जाइए, और फिर दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गए एक दूसरे के, ठीक है, जो कर्व हो गए, कर्व पॉइंट हो गए। तो ये है आपका, तो जिस चीज़ का स्क्वेयर होता है और जो y होता है जो इस तरफ, तो k इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस ये जिसके इक्वल होता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, यानी उसके अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा, तो कुछ इस प्रकार जैसे अभी मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा। तो ये आपका पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा, इसलिए प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है रियल में भी, जब भी आप कोई पत्थर फेंकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बता रही है, इससे हमें समझ में आया। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, टोटल कितना समय लिया प्रोजेक्टाइल ने, जहाँ से चला और जहाँ पर जाकर ज़मीन पे टच किया, गिरा, उस पॉइंट पे टच करते ही ज़मीन को जैसे ही टच किया, तो जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ वहाँ पे आपने जीरो टाइम स्टॉप वॉच को ऑन किया, और ज़मीन को टच करते ही स्टॉप वॉच को ऑफ किया, तो आपने टाइम नोट कर लिया कितना समय लगा, और यही टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो प्रोजेक्टाइल ने एच हाइट कवर की है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की हम बात करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के कारण ही तो वो जमीन को टच करेगा, वर्टिकल मोशन होगी, यानी वर्टिकल जो ग्रेविटी है वही तो उसको नीचे लेके आ रही है, तो ग्रेविटी नीचे लेकर आ रही है तो वही तो उसकी वेलोसिटी को चेंजेस कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, और उन वेलोसिटीज के चेंजेस के कारण जो भी देखने को आपको मिल रहा है वो नीचे आता जा रहा है और जमीन को टच करेगा। तो जमीन को टच करवाने में किसका योगदान है, वर्टिकल वेलोसिटीज का, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो वेलोसिटीज है वो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा और ज़मीन को टच करेगा। अगर वो मोशन ही ना हो तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टली चलता रहेगा, अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो वो नीचे की तरफ खींचा ही नहीं जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, तो हमेशा चलता रहेगा हवा में हॉरिजॉन्टली, अर्थ के सरफेस के पैरेलल ऐसे सोचिए, और जिसके कारण वो कभी ज़मीन को टच नहीं करेगा, जिसके कारण आपका टाइम जो होना चाहिए वो होगा नहीं, वो इनफाइनाइट चला जाएगा ऐसे, तो ठीक है ना। तो सेम, तो यहाँ पे सोचिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल है टाइम के लिए, ज़मीन को टच कराने के लिए उसे, तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड में फिर से वही एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, एस हो जाएगा आपका वाई,
वाई की जगह पुट कर देंगे इस समय एच की पूरी हाइट एच कवर कर लीजिए इस समय। यू फिर यू वाई 0 है तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। टी आपका कैपिटल टी हो जाएगा, हाफ ए वाई की जगह जी आ जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी निकाल लो √2h/g। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना समय लगेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि देखो ये टाइम तो जब भी लगना था, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट एक साथ छोड़ देता है, एक को इधर वेलोसिटी देके छोड़ देता है, एक को सीधा नीचे, तो ये एच हाइट करके जितना समय टी टाइम लेता कैपिटल, तो ये यहाँ गिरता और ये भी टी टाइम लेता। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं बढ़ा दूँ तो अभी ये हाइट तो एच ही कवर करेगा, तो ये बस यहाँ ना गिर के थोड़ा और आगे गिर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि जहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया हाइट एच से, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर फुट ले लो, जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो बेस है, ये पॉइंट है, जो इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर गिरता है वो कहलाती है आपकी रेंज। ओके, और रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है आपकी वो। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंसेप्ट लगेगा। तो रेंज, अब जैसे शुरू में हमने एक्स और वाई निकाले थे ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर पुट कर देना, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स इसमें क्या है? यू, एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैंने बताया नेग्लिजिबल है, ए रेजिस्टेंस के कारण से 0 मान लेंगे, तो यू एक्स टी रह जाएगा केवल आपका आंसर। और टी फिर से वही बात हो गई कि टाइम जब वो जमीन को टच करेगा, तो पीछे केस में वाई के अकॉर्डिंग जो आपने टी निकाला या एक्स के अकॉर्डिंग निकाले, टी तो टी रहेगा। टी को दोनों एक्स डायरेक्शन की मोशन वाई डायरेक्शन की मोशन से कोई मतलब नहीं। टी को मतलब है जो प्रोजेक्टाइल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो जैसी भी मोशन कर रहा है, वो जिस कहाँ पर है, किस समय, वो समय है आपका टी। तो टी की वैल्यू हमने पीछे से निकाल ली √2h/g। तो यहाँ पर टी की वैल्यू टी स्क्वेयर है। अब ये तो 0 हो गया, सॉरी, ये वाला जो टी है इसकी जगह √2h/g हमने पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, u√2h/g। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रेंज, ठीक है, कितनी दूर जाएगा ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट टी पे हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें पता लगानी हो। अगर तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट पूरी मोशन के दौरान, वो तो यू ही रहेगी। तो फर्क पड़ रहा था वर्टिकल पे, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at। भाई जिस भी टी पर आपको चाहिए तो ए टी जो ये आया इसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए आपको पता है जी है, यू वाई आपको पता है 0 है, तो वी वाई फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, ए वाई टी लिख रखे, ए वाई की जगह रख दो जी जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी, जो भी टाइम होगा वो टाइम रख दो, जी टी जी इंटू वो टाइम कर दो, तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी टी टाइम पर। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता है जो पार्टिकल है उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल होगी नीचे की तरफ, तो दो वेलोसिटी एक ही टाइम पे काम कर रही है, तो पैरेललोग्राम ला लगा और ये हो जाएगी रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि देखो जितनी वैल्यू ये है सेम इसके पैरेलल ये, तो ये आपका बन नहीं गया परपेंडिकुलर ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो फाइनल वेलोसिटी v कैसे निकलेगी? vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। vx कितना है? u का स्क्वायर, vy कितना है? gt, तो g स्क्वायर t स्क्वायर और इसका रूट। इसी प्रकार टेंजेंट बीटा आप निकाल सकते हैं, तो vy/vx करके, vy की वैल्यू gt और ये vx की वैल्यू u, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा और बीटा आपकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं यहाँ बहुत आसानी से। तो ये है बच्चों, आज इतना ही करते हैं, इसे समझिए बिल्कुल अच्छे से, नोट्स प्रिपेयर करिए साथ साथ। ओके, थैंक यू।